नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या प्रशासन की लापरवाही का जीता जागता प्रमाण द्वंत धवन कुंड का सौंदर्यीकरण का एक नमूना है, जहां पूरे नगर में सड़कों की चौड़ीकरण को लेकर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। वहीं प्रशासन की लापरवाही देखने को मिलता है, जहां कुछ महत्वपूर्ण सड़क की चौड़ीकरण की जाएगी, उसके बावजूद सड़क से लगा हुआ कुंड के बैरिकेडिंग को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता की गाड़ी कमाई को किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। जब इसकी चौड़ीकरण होगी, फिर लाखों रुपए के पत्थर से दर बनाए गए दीवारों को ध्वस्त किया जाएगा। वहीं अयोध्या के संस्थान का भी यही हाल है। यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ अपने लाभ के चक्कर में लाखों रुपए को चौड़ीकरण के दौरान भेंट चढ़ा देंगे। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। इससे हजारों वर्ष पुराना ये कुंड है, क्योंकि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि लखौड़ी की ईंट लगी हुई है और इस लखौड़ी का ईंट साबित कर रहा है कि ये सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष पुराना ये कुंड है, पौराणिक कुंड है। और इसकी सौंदर्यीकरण बहुत अच्छा है कि हो रहा है। इसके पहले भी हो चुका था, लेकिन रख रखाव के कारण ना होने के कारण यहाँ पे उस जो भी यहाँ पे लाइट वगैरह लगे थे, यहाँ के लोगों ने उसको जो है कुछ रजत तत्व लोगों ने उसको तोड़ कर बेच दिया, जो भी कुछ किया। लेकिन यहाँ पे चूँकि करोड़ों रुपए जो लगा करके किसी भी कुंड का जीर्णोद्धार किया जाता है, तो वहाँ एक कर्मचारी नियुक्त करना चाहिए जो इसकी रख रखाव कर सके। कारण क्या है कि सरकार जो है करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद उसकी रख रखाव न कर पावे, देखभाल न कर पावे और फिर जीर्ण स्थिति पहुंच जाए, उससे क्या मतलब है। और बहुत अच्छी बात है कि ये दंधाओं कुंड का जो कि यहाँ पे जो है एक कार्यक्रम यहाँ पे साल में होता है, जो हमेशा जो है जिसको यहाँ के लोकल में कहते हैं नाव नेवरिया बोलते हैं, एक शब्द ये है। और दूसरी चीज़ है कि उसमें यहाँ पर जो है उस समय जो है नाव यहाँ पड़ता है और यहाँ से जो है वो भगवान को यहाँ से जो है एक झांकी होती है, बहुत दिव्य होती है। अयोध्या के ही नहीं, पूरा इस शहर के आसपास के लोग, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, उस झांकी का आनंद लेते हैं। और ये हलवाई समाज के द्वारा ये संपन्न किया जाता है। लेकिन इतनी सारी व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं जो है, चूँकि इसके पहले भी हमने देखा दंतेवाड़ा कुंड पे जो हुआ है, उसके बाद भी कुछ दिन पहले विद्याकुंड पे हुआ था, वहाँ भी करोड़ों रुपये खर्च हुआ। उसके बाद फिर जो है लाल पत्थर लगाया रहा है। अग्निकुंड जो है उपेक्षित है, जहाँ पे जल है नहीं, पानी है नहीं, लेकिन वहाँ भी जो है सरकार के द्वारा करोड़ों रुपये नष्ट करके और वहाँ फिर जीर्णोद्धार हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा जो है रीज़न जो है वो उस पैसे का दुरुपयोग। पानी भरा नहीं जा रहा है, पानी भरा जाता तो सूख जाता है। तो अग्निकुंड नाम है, तो अग्निकुंड का मतलब है कि वहाँ पे कम से कम कुछ व्यवस्था ऐसा तो हो कि साफ़ सफाई हो। आप कुंडों में देख सकते हैं कि कितनी वहाँ गंदगी है। और लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी का भी यहाँ पे अब हम दिखाएं तो ये जिस तरह से पानी आप देख रहे हैं, ये पानी बहुत गंदा है। इसके निकासी का साधन होना चाहिए कि जिससे यहाँ पानी साफ हो और लोग जो आते हैं यहाँ पर उसका मत्थान करते हैं। चूँकि अयोध्या है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या, जहाँ पे लोग आस्था जो है किस तरह से वहाँ पे सड़क को चौड़ीकरण के बावजूद भी वहाँ पे जो जीर्णोद्धार कराया है, निर्माण कराया है, जब यहाँ चौड़ी होनी है उसके पहले यहाँ बढ़ा करके अगर उसको कर देते तो शायद मुझे लगता है कि दोबारा पैसा न लगाना पड़े। जैसा कि भी हमने दिखाया कि आपको कुछ दिन पहले दिखाए थे कि अयोध्या शोध संस्थान रायगंज में आपको एक जो है अयोध्या शोध संस्थान है, बिल्डिंग है, जहाँ पे बहुत पुराना है। तो सन 65 में उसका जो है न्यू रखा गया था। वहाँ शोध होता था, वहाँ ऐसी ऐसी दुर्लभ किताबें हैं, पुस्तकें हैं जिसको लोग पढ़ने आते थे। लेकिन आज की डेट में अगर हम ये कहें कि किस तरह से वहाँ पे उपेक्षित है, क्योंकि वहाँ के डायरेक्टर वाईपी सिंह थे, जब तक वो थे तब तक अयोध्या शोध संस्थान में अपनी एक अलग पहचान थी, एक उन्होंने एक छाप छोड़ रखा था और वहाँ पे काफ़ी उन्होंने विकास किया। लेकिन जब से उसके बाद लवकुश द्विवेदी जी आए, वहाँ पर डायरेक्टर हुए, तो उनके साथ में जिस तरह से वो कभी यहाँ आते ही नहीं हैं। जब दीपोत्सव होता है, कोई सब कार्यक्रम होता है जहाँ पे प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री जब यहाँ आते हैं, तो वो अधिकारी महोदय यहाँ आते हैं। अयोध्या शोध संस्थान का भी गेट जो है, 2 गेट बिल्कुल सड़क के किनारे लगाया गया है। और जबकि उनको भी मालूम है, प्रशासन को मालूम है, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय मालूम है, यहाँ के सभी लोग, चूँकि स्वयं इसको चौड़ीकरण करा रहे हैं। और उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ये बनाया गया है यहाँ पे। और इसकी आप देख सकते हैं कि चौड़ीकरण में कितना जाएगा, लगभग 5 मीटर जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि आप दिखाऊंगा कि ये एक धर्मशाला यहाँ पे है। अयोध्या का मुख्य मोहल्ला है, मोहल्ले का ये सबसे बड़ा मोहल्ला है। रायगंज ही बगल में रायगंज पड़ता है। और ये दंतगांव कुंड, जिसको आप कहेंगे कि यहाँ पे तमाम धर्मशाला है, गुप्ता धर्मशाला है, मारवाड़ी धर्मशाला है, तमाम धर्मशाला, पूरा क्षेत्र धर्मशाला है। और जब यहाँ यात्री आते हैं तो हज़ारों की संख्या में यहाँ पे यात्री आते हैं। दर्जनों गाड़ियाँ आती हैं, बसें आ जाती हैं, जिन पर
4 व्हीलर पर रोक लग रहा था, लेकिन यहाँ बसें आ जाती हैं। उसका भी एक सबसे बड़ा है कि यहाँ के जो है प्रशासन की लापरवाही कह सकते हैं या उनकी सरपरस्ती कह सकते हैं, जिसके कारण यहाँ के पुलिस विभाग जो है वो पैसे लेकर के गाड़ियों की एंट्री करा देती है। तो ये भी एक जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सड़कों की जब चौड़ाईकरण हो रही, सड़क वहाँ पे है। अगर इतना भी रखा जाए तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो बनाया गया है ये प्राधिकरण को मैं कहूँगा, प्राधिकरण भी इसकी जो है उसकी खामी है। और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को मैं कहूँगा कि वो इसको संज्ञान में क्यों नहीं लिए, या उनको ये मालूम है कि आज हम हैं, बन जा रहा है, इसका जो बेनिफिट होगा वो तो मेरे पास आएगा, लेकिन जब 6 महीने बाद ये फिर टूटेगा, ये फिर 5 मीटर अंदर होगा, फिर यही लाखों रुपए खर्च होंगे, वो पैसा का दुरुपयोग होगा, कहाँ से पैसा आएगा, किस मत से पैसा आ रहा है, किसका जेब खाली रहा, किसके पर महंगाई का भार किसके ऊपर पड़ रहा है, वो कौन उसमें पिसा जा रहा है, इससे किसी को मतलब लेना देना नहीं है। लेकिन मैं निश्चित ये कहूँगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री ये करती गई है, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण दे सकते हैं, कितनी सड़क चौड़ी है। अगर यहाँ 2 गाड़ियाँ जब जाती हैं तो यहाँ पे जाम लगना बिल्कुल है कि जाम लग जाता है। उसके बावजूद भी यहाँ पे अगर उनको बनाना तो 5 मीटर छोड़ कर 4 मीटर छोड़ कर बनाए होते तो शायद ये उपयोग में आता। लेकिन 6 महीने बाद इसको टूटना है, इसको कोई रोक नहीं सकता, चूँकि शासन का जो है शासन द्वारा पारित हुआ है, शासनादेश है। अयोध्या के चौड़ीकरण के ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश चौड़ीकरण हो रही है, लेकिन अयोध्या का जो है मेन फोकस है। और अभी दीपोत्सव आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ राष्ट्रपति भी महोदया जी भी है जो है यहाँ पे अयोध्या में आएंगी, तो उनका भी एक है कि चूँकि इस तरह से दीपोत्सव का इस बार जो है बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी हो रही है। लेकिन जिस तरह से यहाँ की लापरवाही बढ़ती जा रही है यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सड़क देखिए। यहाँ पर अगर हम सड़क देख रहे हैं उसके बावजूद भी चौड़ीकरण होगी, चौड़ीकरण चपेट में ये भी आएगा, ये भी लगभग 2 मीटर पीछे जाएगा। तो क्यों ये इसको क्यों नहीं सुधारा गया? अगर इसको यहीं से बना दिए होते, सीधे बना देते तो शायद ये बच सकता था। ये प्रशासन की जानकारी में है, प्राधिकरण की जो है उपाध्यक्ष उनकी जानकारी में है, नगर आयुक्त महोदय की जानकारी में, नगर यहाँ के मंडल आयुक्त को जानकारी है कि हाँ ये सड़क बन रहा है, करोड़ों रुपये लग रहा है। और उसके बावजूद यहाँ पे चौड़ीकरण को लेकर के जिस तरह से वहाँ पर चल रहा है, जिस तरह से यहाँ पे सड़कों की चौड़ीकरण हो रही है, उसको नज़रअंदाज करते हुए यहाँ पे करोड़ों रुपये नष्ट कर दिया जा रहा है। इसके जिम्मेदार कौन होगा? तो मैं निश्चित कहूँगा कि यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहूँगा कि इस चौड़ीकरण में जिसने भी लापरवाही बरती हो, वो कोई भी हो, यहाँ के प्रशासन हो, शासन हो, जो भी मंत्री हो, संतरी हो, जो भी हो, उसके जो है इसका जो पनिशमेंट जो हो रहा है, जो इसका नुकसान हो रहा है, उससे रिकवरी किया जाए। तभी ये अधिकारी यहाँ के जो है जो आज बेलगाम है, तभी उनके सुधार होगी। तो चूँकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं बार मैं फिर उनसे निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि ऐसे जो है खामियाँ जो होती हैं, जो लापरवाही होती है, और उसको रोका जाए। क्योंकि ये पैसे जो बर्बाद हो रहे हैं, 50 लाख 60 लाख इसमें बर्बादी हो रही है। 2 गेट अयोध्या संस्थान बना हुआ है, उसमें भी मैं बताऊंगा कि जो 2 गेट लगाए गए हैं, एक गेट की में कम से कम 25 से 30 लाख रुपये खर्च हुआ है। 2 गेट है, बाउंड्री करा दिया गया है, उसको लेकर करोड़ों रुपए का जो है लगभग उसमें भी जो है नुकसान होगा, भरपाई होगा। क्योंकि वो यहाँ पे डायरेक्टर वाइफ सारी हो रही है, लेकिन कितने उसमें खामियां हैं, कितने में लापरवाही बरता गया है, कितने पैसे लगे हैं, इसका भी जांच होनी चाहिए। और उस गेट का जो है उससे मैं बिल्कुल कहूँगा कि जिसमें यहाँ वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं लोकुश द्विवेदी जी, उनसे रिकवरी किया जाए, क्योंकि उनसे बड़ा भ्रष्ट अधिकारी कोई है नहीं। और जिस तरह से वो लखनऊ में बैठ करके और वहाँ से जो है उसका कमीशन अपना पैसा खा रहे हैं, और जित धीमे गति से कछुए गति से काम चल रहा है। आज 4 साल हो गए और अयोध्या शोध संस्थान की बिल्डिंग अभी बनकर कंप्लीट नहीं हुई है। और जिससे क्षुब्ध होकर के यहाँ के पूर्व जो है यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी थे, राम तीरथ जी, जो लेखाधिकारी थे, और लेखाधिकारी बाद फिर जो है वो प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ बनाए गए। वाईपीएस जी उनको बना दिया था, क्योंकि उनको 7 साल रिटायरमेंट हो गया था, लेकिन उनको एक्स्ट्रा रखा गया, क्योंकि अनुभव था उनके पास। और ये था कि अगर इनके अनुभव है तो इनके देख रेख में कार्य बढ़िया होगा। लेकिन लोकुश के द्विवेदी के कार्य प्रणाली से क्षुब्ध होकर के राम तीरथ जी ने स्वयं को वहाँ से अपने आप किनारे कर दिया, और आज अयोध्या संस्थान अपने उस स्थिति में है कि ना उबर पा रही है, ना सवर पा रही है। मैं हूँ और यहाँ दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं तुलसी स्मारक भवन। ये तुलसी स्मारक भवन वही है जिसकी भी मैंने चर्चा किया, तुलसी स्मारक भवन अयोध्या शोध संस्थान।
और अयोध्या शोध संस्थान की मैं बात करूँगा कि आज इस गेट का आप देख सकते हैं कि भव्य गेट बनाया गया है, और जो ये आप देख सकते हैं कि ये हनुमानगढ़ी रास्ता जाता है, ये सीधा हनुमानगढ़ी है, सामने हनुमानगढ़ी दिख रहा है। और ये यहाँ से छोटी छावनी रोड गया, मुख्य जो है अयोध्या का प्रमुख मंदिर हनुमानगढ़ी है। और यहाँ पे जब कोई भी आता है, मुख्यमंत्री या कोई भी आते हैं, सारे मंदिरों का जो है एक जो है वो इसी तरफ है, छोटी छावनी तरफ है। और लोग यहाँ के मुख्यमंत्री जी कोई भी आता है तो छोटी छावनी जाता है। अब उसमें अगर ये चौड़ीकरण होनी है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों की सकरी रास्ता कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे VIP भी आते हैं, क्योंकि परमहंस रामचंद्र दास जी का ये आवास भी है, ये मंदिर भी है, जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से अक्सर मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आते हैं। और जब वो आते हैं तो सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ आती हैं, जिससे यहाँ पे लोगों को दिक्कत होती है। तो दिगंबर परमहंस रामचंद्र दास जी का दिगंबर अखाड़ा है अयोध्या शोध संस्थान। इस अयोध्या शोध संस्थान की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ चौड़ीकरण होगी तो वहाँ से 7 मीटर होगा। लेकिन यहाँ के डायरेक्टर लवकुश द्विवेदी के अनुसार जिस तरह से इन्होंने अपने स्वार्थ से प्रतिभूत होकर के इस सड़क को यहाँ पे लाख करोड़ रुपए बर्बाद कर रहे हैं। ये एक गेट और ये जो है आप देख सकते हैं अभी यहाँ बढ़िया बहुत भव्य गेट बना हुआ था, यहाँ भी था और उस तरफ भी था। तो आज मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से ये लापरवाही बढ़ती जा रही है। और मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि सड़क जो यहाँ तक तो आएगी ही, जितनी दूरी सड़क यहाँ से आएगी, सड़क से यहाँ तक नाप होगा, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है जिसका चौड़ीकरण होना स्वाभाविक है। लेकिन अयोध्या शोध संस्थान के डायरेक्टर महोदय लवकुश द्विवेदी जी ने जिस तरह से लापरवाही बरती, अब आप देख सकते हैं कि सड़क से सरका हुआ ये भी बाउंड्री है, जो पुरानी बाउंड्री थी, इसी का जो है जांच का विषय है। मुख्यमंत्री जी अभी दीपोत्सव में आने वाले हैं, प्रमुख सचिव जी आने वाले हैं। सारे लोगों से मैं कहूँगा इसकी जाँच होनी चाहिए और यहाँ का जो भी जिम्मेदार हो, चूँकि यहाँ डॉक्टर YP सिंह साहब जब यहाँ थे तो उन्होंने इसकी सौंदर्यीकरण के लिए किया था। और 2021 या 20 से लगभग 2020 से ये बिल्डिंग बन रही है और अभी तक बनकर कंप्लीट नहीं हुई है। और लगातार आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह से कछुए की गत से काम हो रहा है यहाँ पे, यहाँ का ठेकेदार, यहाँ का इंजीनियर और यहाँ का डायरेक्टर सब इन्वॉल्व हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने महंगे पत्थर यहाँ लगाए जा रहे हैं, लैट्रिन बनवाया जा रहा है। ये लैट्रिन और बाथरूम बन रहा है, इसमें भी एक लैट्रिन बाथरूम में कम से कम 1.5 लाख रुपए, क्योंकि लागत इसकी 50,000 से कम आती है एक लैट्रिन बाथरूम में। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस लैट्रिन बाथरूम बनाएंगे तो उसका जो बिल बनेगा वो 1 से 1.5 लाख रुपए का बनेगा। तो ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इसको भी चौड़ीकरण में ये जो है सड़क चौड़ीकरण ये भी ध्वस्त होगा। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दूसरा गेट है, अभी हमने एक गेट वहाँ दिखाया था और ये दूसरा गेट है, वो भी मुख्य मार्ग पे चौड़ीकरण में है। और ये आपको मैं जो दिखाने जा रहा हूँ ये भी मुख्य मार्ग ही है। ये रायगंज का सबसे क्लीन मोहल्ला है, जो गृहस्थों का मोहल्ला है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये रोड जो जा रहा है यहाँ से, ये दर्शन नगर होते हैं, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, बनारस, लोग इसी से जाते हैं। जितने VIP जाते हैं वो इसी से आते हैं, चूँकि उनकी ये एक मुख्य मार्ग है। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इस गेट को किस तरह से इतने जो है यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन गेट बना था जो यहाँ से टूट गया, यहाँ से हटा दिया गया। और इस गेट को अगर चौड़ीकरण में जब जाएगा तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा, कैसे इसकी पूर्ति होगी। जो लाखों लाख कि ये लाल पत्थर राजस्थान मंगाया है, जहाँ मंगाया है, चूँकि पैसा है, सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। और ये पत्थर वहाँ से मंगा करके और यहाँ पे उसको लगाया जाएगा। ये फिर बाद में जब चौड़ीकरण में टूटेगा फिर दोबारा फिर जो एक जो है ठेका परमिट होगा, पास होगा, एक बजट फिर दिया जाएगा, करोड़ों रुपए एक बजट फिर आएगा, उसमें फिर बंदरबाट होगा। और लवकुश द्विवेदी वही चाहते हैं कि हमने गेट बनवा दिया। अभी मात्र ये 4 दिन पहले ये गेट खुला हुआ है, इसके बाद अभी जो इसका लिंटर लगा, सब जो इसकी बॉडी जो बनी है सारी जो तैयार किया गया है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अभी 4 दिन पहले इसको खोला गया है। अभी इसमें प्लास्टर होगा, इसमें पत्थर लगेगा, क्या क्या इसमें होगी, क्या क्या सारी काम इसमें औपचारिकता पूरी होगी। ये एक लिए यहाँ पर निश्चित मैं कहूँगा कि इसके लिए दोषी कौन है, भरपाई कैसे किया जाए, ये यहाँ के शासन को सोचना पड़ेगा, ना कि प्रशासन को। शासन को सोचना पड़ेगा, खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर आज जिस तरह से व्यवस्था है उसको उसमें सुधार करें। और वह जो भी इस चौड़ीकरण के बावजूद बिल्डिंगों में जो है लाखों करोड़ रुपए लगाकर इन्वेस्ट किया गया है, बर्बादी की गई है, उसकी भरपाई की जाए उन अधिकारियों से जो इसके जिम्मेदार अधिकारी हों। मैं थैंक यू। मैं अयोध्या से नीरज।